हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे पाए कोडर्स पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायलॉग्स के बारे में। तो चलते हैं हम ऑफिशियल डॉक पे एंड हम इसका इम्प्लीमेंटेशन या फिर यूज केस थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 3 इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है। कंफर्मिंग यूजर एक्शन। तो जैसे मान लो यूजर को हम लॉग आउट करा रहे हैं, ठीक है, तो लॉग आउट कराने से पहले हम एक बार यूजर को पूछ सकते हैं कि क्या आप सच में लॉग आउट करना चाहते हैं। ठीक है। रिक्वेस्टिंग यूजर इनपुट। हम कुछ यूजर इनपुट्स रख सकते हैं हमारे अलग डायलॉग में। तो हमने जो टेक्स्ट फील्ड देखा था हम उसको भी हमारे अलग डायलॉग में यूज कर सकते हैं। एंड प्रेजेंटिंग अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस फॉर यूजर सिलेक्शन। ठीक है। तो ऐसा कुछ अपना अलग डायलॉग या फिर डायलॉग अपने को देखने को मिलता है। ठीक है। तो चलते हैं अब एंड्रॉइड स्टूडियो में एंड चलते हैं मेन एक्टिविटी में। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक नया कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ये हमारा लास्ट कंपोजेबल फंक्शन था, ठीक है, जिसमें हमने नेविगेशन ड्रॉअर के बारे में बात किया था। सो यहाँ पे अब मैं सी ओ एम पी टाइप करता हूँ एंड इस कंपोजेबल फंक्शन का मैं यहाँ पे नाम देता हूँ कंपोजेबल डायलॉग। ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपने को डायलॉग यूज करना है तो एक कंपोजेबल फंक्शन है अलर्ट डायलॉग के नाम से। ठीक है। इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में रख देता हूँ। अब इस पे हम कंट्रोल क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं ये सब पैरामीटर्स हम अलर्ट डायलॉग को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे जो हमारे अलर्ट डायलॉग है इसको शो करने के लिए अपने को अलग से एक लॉजिक लिखना पड़ेगा। ठीक है। हम एक स्टेट क्रिएट करेंगे जो कि हमारा जो टाइप होगा स्टेट का वो बुलियन होगा। वहां पे हम ट्रू फॉल्स रखेंगे। ठीक है। इनिशियली हम उसको फॉल्स रखेंगे एंड जो भी हमारा आइकन होगा बटन होगा जैसे ही उस पर क्लिक होता है तो हम जो स्टेट क्रिएट करेंगे हम उसको अपडेट करेंगे। ठीक है। एंड ये जो अलर्ट अपना डायलॉग है तो एक इफ कंडीशन के अंदर में हम इसको रख सकते हैं अगर जब भी इसको शो करना है हाइड करना है। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे उसके बारे में। एंड यहाँ पे है कंफर्म बटन। तो अलर्ट डायलॉग के अंदर में हम यहाँ पे कंफर्म बटन ये एक पैरामीटर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। मॉडिफायर डिसमिस बटन। तो जैसा हमने देखा था ये जो अपना कंफर्म वाला टेक्स्ट देखने को मिल रहा है तो ये बाय डिफॉल्ट अपना कंफर्म बटन है। ठीक है। एंड ये अपना डिसमिस वाला बटन है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम आइकन प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि यहाँ पे टॉप में अपने को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम एक टाइटल रख सकते हैं, एक टेक्स्ट। ठीक है। इसको शेप प्रोवाइड कर सकते हैं, कंटेनर कलर, आइकन कंटेंट कलर, टाइटल कंटेंट कलर। ठीक है। तो ये सब पैरामीटर्स हम हमारे अलग डायलॉग को हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। चलते हैं मेन एक्टिविटी में एंड यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर्स इसको प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे टॉप में यहाँ पे आइकन हम प्रोवाइड इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आइकन लिखता हूँ एंड आइकन के अंदर में जो हमने आइकन कंपोजिबल फंक्शन देखा था आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट, यहाँ पे हम कोई सा भी आइकन यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ। ठीक है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम इसको एम्प्टी रख देते हैं। ठीक है। एंड आइकन के बाद में हम इसको एक टाइटल देते हैं। टाइटल के अंदर में हम यहाँ पे कोई भी एक कंपोजिबल फंक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे टाइटल है तो टाइटल के लिए यहाँ पे मैं बस एक कंपोजिबल फंक्शन का यूज करता हूँ। ठीक है। एंड इसको मैं दे देता हूँ अलर्ट डायलॉग। एंड इसके बाद टाइटल के बाद है अपने पास टेक्स्ट। ठीक है। तो टाइटल के नीचे में हम अगर कुछ टेक्स्ट शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम एक टेक्स्ट कंपोजिबल फंक्शन का यूज करते हैं। दिस इज एन अलर्ट। ठीक है। एंड अब इसके बाद यहाँ पे है अपना कंफर्म बटन। कंफर्म बटन हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है। कंफर्म बटन में हम यहाँ पे अभी ये जो हमारा हमने कंपोजिबल फंक्शन देखा था, ठीक है, बटन, इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। एंड बटन के अंदर में बटन के ऊपर में जो टेक्स्ट हम शो करना चाहते हैं मान लो इसको मैं बोल देता हूँ कंफर्म। एंड साथ ही साथ इसको यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ एंड डिसमिस में भी हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है। ओके, यहाँ पे ये अपना बटन नहीं है, ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे अपने को हम जो भी स्टेट क्रिएट करेंगे जो भी हम लॉजिक रखेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे रखना होगा। यहाँ पे डिसमिस के लिए एक दूसरा बटन है। ठीक है। इसके अंदर हम पास कर सकते हैं कंपोजेबल। ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक सा अलर्ट डायलॉग है जहाँ पे हमने कंफर्म बटन, डिसमिस बटन, एक आइकन, एक टाइटल और एक टेक्स्ट प्रोवाइड किया है। ठीक है। इसको हम यहाँ पे अभी बस छोटा सा एक प्रीव्यू लगाते हैं। ठीक है। एंड इसको हम प्रीव्यू करके देखते हैं। शो बैकग्राउंड, इसको मैं कर देता हूँ ट्रू।
सो सिस्टम यूआई इसको भी कर देते हैं ट्रू। ठीक है, सो इसको हम देखते हैं प्रीव्यू करके। सो ऐसा कुछ अपना अलग डायलॉग अपने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसको शो करने का और हाइड करने का हम लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक बटन हम रखते हैं, ठीक है, हमारे स्क्रीन में जो कि सेंटर में होगा बटन। एंड उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो अलग डायलॉग है वो शो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कंपोजेबल फंक्शन लेते हैं हम, कॉलम। ठीक है, या फिर हम बॉक्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम बॉक्स ही ले लेते हैं डायरेक्ट। एंड यहाँ पे अपने को बॉडी वाला बॉक्स चाहिए। अब इस बॉक्स के अंदर में हम एक सिंपल सा बटन रखेंगे। ठीक है, तो बटन कंपोजेबल फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट लेते हैं हम। ठीक है, एंड यहाँ पे टेक्स्ट में रख देता हूँ शो डायलॉग। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको मॉडिफायर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, ये जो बटन है ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन में अपने को देखने को मिले। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको क्या बोलना होगा कि ये जो मॉडिफायर है इसको हम पूरा साइज दे देंगे। ठीक है, सो फिल मैक्स साइज। एंड इसके बाद यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ठीक है, तो अब ये बटन अपने को बीच में देखने को मिलेगा। अब देखो ये जो अपना अलग डायलॉग है इसको हम कैसे शो करेंगे और हाइड करेंगे, ये काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेट जो कि हमारा अलग डायलॉग को शो करना है कि हाइड करना है उसको होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेल एक क्रिएट करता हूँ। ठीक है, शो डायलॉग। एंड ये होगा अपना रिमेम्बर एंड म्यूटेबल स्टेट ऑफ, हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, एंड इनिशियली इसको मैं क्या पास करता हूँ, फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक और रिमेम्बर वाला फंक्शन देखा था। ठीक है, रिमेम्बर सेवेबल। तो अगर हम चाहते हैं कि डिवाइस रोटेशन में भी हमारा जो ये डायलॉग है देखने को मिले तो हमको ये यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये जो अपना स्टेट है यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, ये जो अपना अलग डायलॉग है इसको आप, ये जो अपना स्टेट है इसके बिहाफ पे शो करो। ठीक है, तो इफ शो डायलॉग, और शो डायलॉग यहाँ पे इनिशियली क्या है, फॉल्स। तो इनिशियली अपना जो ये अलर्ट डायलॉग है वो यहाँ पे अपने को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसको शो कराना चाहते हैं तो ये जो स्टेट है इसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अपडेट हम कैसे करेंगे, इसको फॉल्स से ट्रू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो अपना बटन है ये अपने को स्क्रीन में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ इस बटन में, तो इस अलर्ट डायलॉग को शो करने के लिए अपने को क्या करना है, स्टेट अपडेट करना है। तो यहाँ पे जो ऑन क्लिक है यहाँ पे मैं सिंपली बोलूंगा शो अलर्ट डायलॉग एंड इसको कर देंगे हम ट्रू। अब यहाँ पे ये वैल है तो इसको अपने को वैर करना होगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो अपना अलर्ट डायलॉग है इसकी जो विजिबिलिटी है वो किस पे डिपेंडेंट होगी, वो डिपेंडेंट होगा हमारे इस शो डायलॉग वाले स्टेट पे। ठीक है, एंड इनिशियली यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एक छोटा सा इफ कंडीशन लगाया है शो डायलॉग। ठीक है, जो कि इनिशियली फॉल्स है, तो हम लोग को ये अलर्ट डायलॉग देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बट जैसे ही इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, शो डायलॉग ट्रू कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो इफ कंडीशन है, ठीक है, ये दोबारा से रन होगा। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, जैसे ही मतलब इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ एंड मैं ये जब बोल रहा हूँ कि अलर्ट डायलॉग देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, हमने प्रीवियसली काफी बात किया इस पे, तो आप बताना कमेंट करके। ठीक है, ठीक है, तो ये जो अब हमारा अलर्ट डायलॉग है जैसे हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, बट अब ये जो अलर्ट डायलॉग है इसके अंदर में ये जो पैरामीटर्स हैं, ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट, ठीक है, कंफर्म बटन, ये सब के अंदर में भी अपने को ये जो स्टेट है इसको हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो ये जो पैरामीटर है यहाँ पे नाम से पता चल रहा है ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट, मतलब जब हम डायलॉग को हाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हाइड कब होगा, जब हमारा शो डायलॉग यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, एंड इसके बाद ये जो अपना बटन है कंफर्म वाला, ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे ही कंफर्म वाले बटन पे क्लिक होता है हम क्या चाहेंगे कि ये जो शो डायलॉग है ये यहाँ पे होना चाहिए फॉल्स। ठीक है, एंड सेम चीज जो हमारा ये डिसमिस वाला बटन है इस पे भी हम क्या करेंगे, शो डायलॉग, इसको मैं बोल दूंगा फॉल्स। ठीक है, सो चलिए अब हम एक बार इस कंपोजेबल फंक्शन को रन करके देखते हैं। सो अपना कंपोजेबल फंक्शन रन हो चुका है, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है,
तो अब हम देख सकते हैं हमारा अलर्ट डायलॉग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो डिसमिस वाला बटन था, तो इसको यहाँ पे कंफर्म हटा के कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ तो डायलॉग अपना हाइड हो गया, ठीक है। एंड ये अपना डिसमिस वाला बटन था, इस पे भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो डायलॉग यहाँ पे हाइड हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे हमारे अलर्ट डायलॉग को शो और हाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ये जो अपना अलर्ट डायलॉग है, यहाँ पे हम जो भी पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है, जो भी पैरामीटर है उसके बिहाफ पे, तो अपने को एक अलर्ट डायलॉग देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसकी विजिबिलिटी को हैंडल करने के लिए अपने को यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि जिसका टाइप क्या होगा, ट्रू फॉल्स बुलियन, ठीक है। अब इनिशियली हम अलर्ट डायलॉग को शो तो नहीं करते हैं, ठीक है, किसी बटन या आइकन पे क्लिक होता है तब जाके हम उसको शो करते हैं। तो यहाँ पे हमने छोटा सा एक कंडीशन रखा, इफ शो डायलॉग, तो इनिशियली यहाँ पे ये फॉल्स है, इसीलिए बस अपना ये बटन देखने को मिला, ठीक है। बट जैसे ही हमारा ये बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो ये जो अपना ऑन क्लिक वाला यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे मैंने अब स्टेट को अपडेट कर दिया, ठीक है। ये जो अपना शो डायलॉग था ये यहाँ पे ट्रू हो गया, तो अब जो हमारा अलर्ट डायलॉग है वो वहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि जैसे ही हम स्टेट को अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्यों मेरे को लाइक अगेन ये जो अलर्ट डायलॉग है, ठीक है, ये देखने को कैसे मिल रहा है। तो आई होप कि आपने कमेंट किया होगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे अलर्ट डायलॉग के अंदर में 3 पैरामीटर्स हैं, ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टेट को अपडेट कर दिया फॉल्स के साथ में, ठीक है। एंड कंफर्म बटन, तो जब हम रियल प्रोजेक्ट्स में हम इस कंफर्म बटन को यूज कर रहे होंगे, तो जो भी इवेंट, जो भी लॉजिक वगैरह अपने को हैंडल करना है, ठीक है, वो हम पहले हैंडल करेंगे, ठीक है, इस बटन के ऑन क्लिक में। एंड इसके बाद हम इस ये जो शो डायलॉग है इसको हम फॉल्स करेंगे, ताकि जो अपना डायलॉग है वो हाइड हो जाए। एंड सेम काम ये जो अपना डिसमिस बटन है इसके साथ भी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये जो अपना डायलॉग है, तो अगर मान लो मैं बाहर में क्लिक करता हूँ तो भी हम देख सकते हैं ये डिसमिस हो गया है, ठीक है। तो ये जो अपना अलर्ट डायलॉग है इसमें एक और पैरामीटर होता है प्रॉपर्टीज वाला, ठीक है। यहाँ पे कुछ इनिशियल डायलॉग प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट किया गया है, जैसे हम देख सकते हैं डिसमिस ऑन बैक प्रेस, ठीक है। तो ये जो अपना स्क्रीन है, अगर मैं यहाँ से बैक प्रेस करता हूँ तो भी लाइक मान लो कि यहाँ पे अभी डायलॉग अपना शो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मैं बैक प्रेस कर देता हूँ हमारे सिस्टम से, तो डायलॉग यहाँ पे हाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये हाइड हो गया है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा प्रॉपर्टी है डिसमिस ऑन क्लिक आउटसाइड, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं बाहर में क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो भी हम देख सकते हैं ये जो अपना डायलॉग है यहाँ पे हाइड हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ और यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं हमारे इस अलर्ट डायलॉग के लिए, ठीक है। सो ये था अपना बेसिक सा अलर्ट डायलॉग, जहाँ पे हम ये सब पैरामीटर्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर अपने को बस सिंपल सा एक अलर्ट डायलॉग शो करना है, ठीक है, यस ओके कंफर्म कैंसल ये सब, तो हम डायरेक्टली इस अलर्ट डायलॉग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और दूसरा कंपोजेबल फंक्शन है जो कि है डायलॉग। सो यहाँ पे इसको यहाँ पे कोलैप्स करते हैं, एंड यहाँ पे अब मैं सिंपली लिखूंगा डायलॉग, ठीक है, जो कि अपना एक दूसरा कंपोजेबल फंक्शन है। अब ये जो अपना डायलॉग कंपोजेबल फंक्शन है ये अल्टीमेटली अपने को एक डायलॉग शो करेगा, बट बस डिफरेंस ये है कि अगर मान लो हम हमारे डायलॉग में एक कस्टमाइज्ड यूआई रखना चाहते हैं, तो उस केस में हम इस डायलॉग कंपोजेबल फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो अपना अलर्ट डायलॉग था, तो यहाँ पे कुछ पहले से ही पैरामीटर्स रखे गए हैं, ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सा अगर अपना डायलॉग शो करना है तब तो हम इसको यूज करेंगे। बट मान लो कि एक कस्टमाइज्ड सा जो हमने ऑफिशियल डॉक्स में देखा था कि यूजर इनपुट वाला, ठीक है, तो यूजर इनपुट के लिए हम टेक्स्ट फील्ड का यूज कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें अगर डायलॉग में रखना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ये डायलॉग वाला कंपोजेबल फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन है ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे प्रॉपर्टीज वाला, ठीक है। तो अगर इस डायलॉग पे भी हम आउटसाइड में क्लिक करते हैं तो ये हाइड हो जाएगा। एंड यहाँ पे है कंटेंट, तो यहाँ पे कोई भी है हम हमारा कस्टमाइज्ड कंपोजेबल फंक्शन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ मेन एक्टिविटी में, और ये जो अपना डायलॉग है इसके अंदर में एक जो हमने टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया था, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड कंपोजेबल टेक्स्ट फील्ड, इसको यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ। एंड अभी के लिए ये जो अपना इफ शो डायलॉग है इसको यहाँ पे मैं पूरा कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे सेम लॉजिक हम इसके लिए रखते हैं शो डायलॉग, और इस डायलॉग को यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ठीक है।
एंड यहाँ पे ऑन डिसमिस में हम क्या करेंगे, शो डायलॉग को करेंगे फॉल्स। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। सो ये रन हो चुका है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हमने टेक्स्ट फील्ड पहले क्रिएट किया था, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं आउटसाइड क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे हाइड हो जाएगा, क्योंकि अलर्ट डायलॉग में जो भी प्रॉपर्टीज इनिशियली सेट किया गया है वही सेम प्रॉपर्टीज इस डायलॉग कंपोजेबल फंक्शन में भी रखा गया है। सो ये थे डायलॉग्स जो कि हम जेटपैक कंपोज में यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ये जो डायलॉग अपना कंपोजेबल फंक्शन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके कंटेंट में यहाँ पे कार्ड लिया गया है। ठीक है, कार्ड के अंदर में कॉलम, इमेज, टेक्स्ट, ठीक है, रो के अंदर में कुछ कुछ चीजें रखी गई हैं। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ ऐसा डायलॉग अपने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिंपल सा डायलॉग चाहिए तो हम अलग डायलॉग को यूज करेंगे, और अगर कस्टमाइज्ड अपने को डायलॉग शो करना है तो हम ये जो डायलॉग वाला कंपोजेबल फंक्शन है हम ये यूज करेंगे। एंड इसके कंटेंट के अंदर में हम अपना यूआई क्रिएट करेंगे। सो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पपाया कोडर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैप्पी कोडिंग।